रात का समय हमेशा से ही मनुष्य के जीवन का सबसे रहस्यमय और शांत हिस्सा रहा है। जब दिन भर की हलचल धीरे धीरे थम जाती है, आसमान में चांद अपनी शीतल रोशनी बिखेरने लगता है और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैल जाता है, तब ऐसा लगता है मानो प्रकृति स्वयं मनुष्य को विश्राम का संदेश दे रही हो। लेकिन विडंबना यह है कि जिस समय प्रकृति हमें शांति देना चाहती है, उसी समय हमारा मन सबसे अधिक अशांत हो जाता है। शरीर बिस्तर पर लेटा होता है, पर विचारों का प्रवाह रुकता नहीं। आंखें बंद होती हैं, पर मन हजारों दिशाओं में भटकता रहता है। यही कारण है कि आज के समय में बहुत से लोग गहरी और सुकून भरी नींद से वंचित हो गए हैं। नींद केवल शरीर का आराम नहीं है, बल्कि यह मन और आत्मा के संतुलन की एक गहरी प्रक्रिया है। जब मन शांत होता है, तब नींद अपने आप गहरी और मधुर बन जाती है। लेकिन जब मन चिंता, क्रोध, अपेक्षाओं और अधूरे विचारों से भरा रहता है, तब नींद भी बेचैन हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि अच्छी नींद केवल थकान के कारण आती है, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। अच्छी नींद उस मन को मिलती है जो हल्का हो, जो दिन भर के अनुभवों को स्वीकार करके उन्हें छोड़ना जानता हो। प्राचीन समय में ऋषि मुनियों और ज्ञानी पुरुषों ने नींद को केवल शरीर की आवश्यकता नहीं माना, बल्कि इसे जीवन की एक महत्वपूर्ण साधना समझा। उनमें से एक थे गौतम बुद्ध, जिनका जीवन केवल ज्ञान और ध्यान तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने जीवन के छोटे छोटे रहस्यों को भी गहराई से समझा था। कहा जाता है कि बुद्ध की नींद बहुत कम होती थी, लेकिन जो भी होती थी वह इतनी गहरी और शांत होती थी कि उनका मन पूरी तरह ताजा और जागृत हो जाता था। उनके शिष्यों ने कई बार यह देखा कि दिन भर लोगों से मिलना, उनकी समस्याएं सुनना और उन्हें मार्ग दिखाने के बाद भी बुद्ध के चेहरे पर थकान नहीं होती थी। इसके पीछे केवल ध्यान नहीं था, बल्कि उनके सोने का एक अद्भुत तरीका भी था। बुद्ध कहा करते थे कि मनुष्य की नींद उसी प्रकार होती है जैसे उसका मन होता है। यदि मन अशांत है तो नींद भी अशांत होगी। यदि मन शांत है तो नींद अपने आप सुकून भरी बन जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाया कि सोने से पहले अपने मन को हल्का करना बहुत आवश्यक है। जब मन के भीतर कोई बोझ नहीं होता, तब नींद केवल शरीर को ही नहीं, बल्कि आत्मा को भी विश्राम देती है। आज के समय में लोग नींद पाने के लिए कई उपाय खोजते हैं। कोई देर रात तक मोबाइल देखता है, कोई थकान मिटाने के लिए दवाइयों का सहारा लेता है, तो कोई खुद को काम में इतना थका देता है कि शरीर अपने आप गिरकर सो जाए। लेकिन इन सब प्रयासों के बावजूद भी मन की बेचैनी खत्म नहीं होती। यही कारण है कि लोग सो तो जाते हैं, आज तकते हैं, पर सुबह उठते समय ताजगी महसूस नहीं करते। उन्हें लगता है जैसे शरीर सोया था, लेकिन मन पूरी रात जागता रहा। बुद्ध का मानना था कि सुकून भरी नींद पाने का रहस्य बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि मन की अवस्था में छिपा होता है। जब मनुष्य अपने भीतर की उलझनों को समझना शुरू करता है, जब वह दिन भर के अनुभवों को स्वीकार कर उन्हें छोड़ देता है, तब उसकी नींद एक गहरी शांति में बदल जाती है। यह वही शांति है जिसमें शरीर आराम करता है, मन शांत होता है और आत्मा एक नई ऊर्जा से भर जाती है। कहा जाता है कि एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया। उसका चेहरा थका हुआ था और आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। उसने बुद्ध से कहा कि वह कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा है। उसके पास सब कुछ था, घर, परिवार, धन और आराम, लेकिन फिर भी उसकी रातें बेचैनी में बीतती थी। वह बिस्तर पर लेटता, आंखें बंद करता, पर विचारों का शोर उसके भीतर गूंजता रहता। उसने बुद्ध से पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वह सुकून भरी नींद पा सके। बुद्ध मुस्कुराए और उसे ध्यान से देखने लगे। कुछ क्षणों तक मौन रहा, फिर उन्होंने धीरे से कहा कि नींद को बुलाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने मन को शांत करने की कला सीखो। जब मन शांत होगा, तब नींद स्वयं तुम्हारे पास आ जाएगी। यह उत्तर सुनकर वह व्यक्ति थोड़ा चकित हुआ, क्योंकि उसे लगा था कि बुद्ध शायद कोई विशेष विधि बताएंगे। लेकिन बुद्ध जानते थे कि नींद का असली रहस्य किसी तकनीक में नहीं, बल्कि जीवन को देखने के तरीके में छिपा है। उस रात उस व्यक्ति ने पहली बार यह समझने की कोशिश की कि उसका मन इतना बेचैन क्यों है। उसे एहसास हुआ कि वह पूरे दिन अपनी इच्छाओं, चिंताओं और अपेक्षाओं में उलझा रहता है। रात को जब वह बिस्तर पर लेटता है, तब वही सारे विचार उसके मन में घूमने लगते हैं। तभी उसे बुद्ध की बात याद आई कि मन को हल्का किए बिना सुकून भरी नींद संभव नहीं है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि नींद केवल आंखें बंद करने से नहीं आती, बल्कि मन को शांत करने से आती है। और यही वह रहस्य था
जिसे गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को सिखाया करते थे। उनके लिए नींद केवल विश्राम नहीं थी, बल्कि जीवन को संतुलित रखने का एक साधन थी। जब मनुष्य सही तरीके से सोना सीख जाता है, तब उसका जीवन भी अधिक संतुलित और शांत हो जाता है। यही कारण है कि आज भी लोग बुद्ध के जीवन से प्रेरणा लेते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि सुकून भरी नींद पाने के लिए हमें बाहरी दुनिया को बदलने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने भीतर की दुनिया को शांत करना सीखना होगा। जब मन शांत होगा, तब रात केवल अंधेरा नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसी गहरी शांति में बदल जाएगी जहां मनुष्य स्वयं से मिल पाता है। सोने का सही तरीका केवल शरीर की मुद्रा या समय का चुनाव नहीं है। यह मन की उस अवस्था का नाम है जहां चिंता धीरे धीरे समाप्त हो जाती है और आत्मा एक शांत नदी की तरह बहने लगती है। जब मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है, तब उसकी हर रात एक नई शुरुआत बन जाती है और हर सुबह एक नई ऊर्जा लेकर आती है। यही वह सच्चा रहस्य है जो सुकून भरी नींद को जन्म देता है। नमस्कार मित्रों, आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल बुद्धा में स्वागत है। मित्रों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। रात का समय था। आकाश में चांद शांत भाव से चमक रहा था और चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला हुआ था। पेड़ों की पत्तियां हल्की हवा के साथ सरसराहट कर रही थी, मानो प्रकृति स्वयं किसी गहरी शांति का संदेश दे रही हो। उसी शांत वातावरण में एक युवक तेजी से कदम बढ़ाता हुआ एक वन की ओर जा रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, आंखों में बेचैनी थी और मन में अनगिनत सवालों का तूफान चल रहा था। वह युवक कई दिनों से ठीक से सो नहीं पा रहा था। रात होते ही उसका मन और अधिक बेचैन हो जाता। जैसे ही वह बिस्तर पर लेटता, उसके विचार उसे घेर लेते। कभी उसे अपने बीते हुए दिनों की गलतियां याद आती, कभी भविष्य की चिंता उसे डराने लगती। वह करवटें बदलता रहता, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर रहती। कई लोगों ने उसे बताया था कि जंगल के पास एक स्थान पर एक महान संत रहते हैं, जिनकी उपस्थिति मात्र से लोगों के मन को शांति मिल जाती है। वही संत थे गौतम बुद्ध। कहा जाता था कि उनके पास जाने वाला व्यक्ति केवल उत्तर ही नहीं पाता, बल्कि अपने भीतर छुपे हुए सुकून को भी खोज लेता है। यही उम्मीद लेकर वह युवक बुद्ध के पास पहुंचा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हैं। उनके चारों ओर कुछ शिष्य भी बैठे थे, लेकिन वातावरण में इतना सन्नाटा था कि केवल हवा की हल्की आवाज ही सुनाई दे रही थी। युवक धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के सामने बैठ गया। कुछ देर तक वह चुप रहा, शायद वह अपने शब्दों को ढूंढ रहा था। फिर उसने धीरे से कहा, भगवान बुद्ध, मैं बहुत परेशान हूं। मुझे कई दिनों से ठीक से नींद नहीं आती। मेरा मन हर समय दौड़ता रहता है। जब मैं सोने की कोशिश करता हूं तो मेरे विचार मुझे सोने नहीं देते। कृपया मुझे बताइए कि सुकून भरी नींद कैसे मिले। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कोई जल्दी नहीं की। कुछ क्षण तक वे शांत रहे, जैसे युवक के मन की सारी हलचल को पढ़ रहे हों। फिर बुद्ध ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें नींद नहीं आती क्योंकि तुम्हारा मन सोना नहीं चाहता। युवक थोड़ा चौंक गया। उसने कहा, लेकिन मैं तो बहुत थका हुआ हूं। मेरा शरीर आराम चाहता है। बुद्ध ने कहा, शरीर थक सकता है, लेकिन मन तब तक नहीं सोता जब तक वह शांत न हो जाए। युवक ने उत्सुकता से पूछा, तो मन को शांत कैसे किया जाए? बुद्ध ने पास रखी मिट्टी की एक छोटी सी कटोरी उठाई। उसमें पानी भरा हुआ था। उन्होंने उस कटोरी को हल्के से हिलाया। पानी में लहरें बनने लगी और उसमें चांद का प्रतिबिंब टूटने लगा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें इस पानी में चांद साफ दिखाई दे रहा है? युवक ने कहा, नहीं ना, पानी हिल रहा है, इसीलिए चांद का प्रतिबिंब भी टूट रहा है। बुद्ध ने कटोरी को जमीन पर रख दिया और कुछ देर बाद पानी बिल्कुल शांत हो गया। अब चांद का प्रतिबिंब साफ दिखाई देने लगा। बुद्ध ने कहा, जब पानी शांत होता है तब उसमें चांद साफ दिखाई देता है, लेकिन जब पानी में हलचल होती है तो प्रतिबिंब टूट जाता है। ठीक उसी तरह तुम्हारा मन भी है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, दिन भर तुम अपने मन में हजारों विचार भरते हो। इच्छाएं, डर, पछतावा, तुलना, लालच, क्रोध, ये सब तुम्हारे मन के पानी को लगातार हिलाते रहते हैं।
जब रात आती है और तुम सोने की कोशिश करते हो, तब भी वही हलचल जारी रहती है, इसलिए नींद तुम्हारे पास नहीं आती। युवक ने धीरे से पूछा, तो फिर क्या किया जाए? बुद्ध ने कहा, सोने का सही तरीका केवल शरीर को बिस्तर पर लिटाना नहीं है। असली तरीका है मन को भी विश्राम देना। युवक की आंखों में जिज्ञासा और बढ़ गई। बुद्ध ने कहा, एक समय की बात है, मेरे पास भी एक शिष्य आया था जो तुम्हारी तरह ही परेशान था। वह कहता था कि उसका मन हर समय दौड़ता रहता है। मैंने उससे कहा कि हर रात सोने से पहले कुछ क्षण अपने दिन को देखो, बिना किसी पछतावे और बिना किसी निर्णय के। बस देखो कि आज तुमने क्या किया, क्या सोचा और क्या महसूस किया। युवक ने पूछा, क्या इससे नींद आ जाती है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तुम अपने दिन को बिना पछतावे के देखना सीख जाते हो, तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। क्योंकि ज्यादातर लोग अपने मन में बोझ लेकर सोते हैं। वे अपनी गलतियों को पकड़ कर रखते हैं, अपने डर को पकड़ कर रखते हैं, अपनी इच्छाओं को पकड़ कर रखते हैं। कुछ देर बाद बुद्ध ने आगे कहा, लेकिन जो व्यक्ति हर रात अपने मन को खाली कर देता है, वह ऐसे सोता है जैसे कोई बच्चा सोता है। युवक के चेहरे पर थोड़ी शांति दिखाई देने लगी। बुद्ध ने कहा, सुकून भरी नींद का रहस्य यह नहीं है कि तुम कितनी देर सोते हो। असली रहस्य यह है कि तुम सोने से पहले अपने मन के साथ क्या करते हो। युवक अब पूरी तरह ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने कहा, हाय नारायण, अब और कहा, जब तुम सोने जाओ तो अपने शरीर को ऐसे लिटाओ जैसे कोई थका हुआ यात्री लंबी यात्रा के बाद विश्राम करता है। अपने सांसों को महसूस करो। धीरे धीरे गहरी सांस लो और छोड़ो। अपने मन को कहो कि आज का दिन समाप्त हो गया है। जो भी हुआ उसे यहीं छोड़ दो। वन में अब रात और गहरी हो गई थी। दूर कहीं झींगुरों की आवाज आ रही थी। बुद्ध ने आगे कहा, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सोने से पहले अपने मन में कृतज्ञता लाओ। सोचो कि आज तुम्हें क्या क्या मिला। हवा, भोजन, जीवन, अनुभव, इन सब के लिए धन्यवाद महसूस करो। जब मन में कृतज्ञता आती है, तब मन शांत हो जाता है। युवक की आंखों में अब एक अलग सी चमक थी। उसने धीरे से पूछा, क्या इतना करने से सच में सुकून भरी नींद मिल सकती है? बुद्ध ने कहा, नींद को पकड़ने की कोशिश मत करो। जब मन शांत होता है, न्यायी, तब नींद स्वयं आ जाती है। फिर बुद्ध ने एक और बात कही। उन्होंने कहा, बहुत लोग सोने से पहले अपने मन को चिंता से भर देते हैं। वे भविष्य की कल्पनाओं में खो जाते हैं, लेकिन भविष्य अभी आया ही नहीं है। जो चीज अभी अस्तित्व में नहीं है, उसके लिए अपनी नींद क्यों खोना? युवक ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। कुछ देर बाद वह बुद्ध के पास से उठा और पास ही एक स्थान पर लेट गया। उसने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने कहा था। उसने गहरी सांस ली, अपने दिन को देखा, अपने मन को कहा कि आज का दिन समाप्त हो गया है। धीरे धीरे उसके विचार कम होने लगे। काफी दिनों बाद उस रात उसे गहरी नींद आई। सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर जमीन पर पड़ी, तब वह युवक जागा। उसका चेहरा शांत था, उसकी आंखों में ताजगी थी। वह फिर बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुक गया। उसने कहा, भगवान बुद्ध, आज मुझे समझ में आया कि नींद केवल शरीर का आराम नहीं है, यह मन की शांति है। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जिस दिन तुम अपने मन को शांत करना सीख जाओगे, उस दिन तुम्हारी हर रात सुकून भरी होगी। वन में हवा फिर से चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां झूमने लगी, और उस युवक के जीवन में पहली बार रात का अंधेरा उसे डराने के बजाय सुकून देने लगा। क्योंकि अब वह जान चुका था कि सोने का सही तरीका केवल आंखें बंद करना नहीं है, बल्कि अपने मन को भी विश्राम देना है। और यही था गौतम बुद्ध की नींद का असली रहस्य। रात धीरे धीरे धरती पर उतर रही थी। आकाश में चंद्रमा का हल्का उजाला फैल रहा था और हवा में एक अनोखी शांति घुलने लगी थी। दिन भर की भागदौड़, चिंताओं और थकान के बाद संसार जैसे धीरे धीरे शांत हो रहा था। पेड़ों की पत्तियां भी जैसे फुसफुसाकर कह रही थीं कि अब समय है ठहरने का, रुकने का और अपने भीतर उतरने का। उसी समय एक युवक, जिसका नाम आनंद था, लंबी यात्रा करते करते थक चुका था। उसके चेहरे पर थकान ही नहीं बल्कि एक गहरी बेचैनी भी थी। कई दिनों से वह ठीक से सो नहीं पा रहा था। जब भी वह रात को आंखें बंद करता, उसका मन विचारों से भर जाता। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें और कभी अनजाने डर उसे घेर लेते। लोग कहते थे कि नींद शरीर की सबसे बड़ी दवा होती है,
पर आनंद को लगता था कि उसके जीवन से यह दवा जैसे गायब हो चुकी है। रातें उसके लिए विश्राम नहीं बल्कि संघर्ष बन चुकी थीं। एक दिन किसी यात्री से उसे पता चला कि एक महान संत है जिनका नाम गौतम बुद्ध है। लोग कहते थे कि उनके पास बैठने भर से मन शांत हो जाता है। उनकी बातें मनुष्य के भीतर ऐसी रोशनी जगा देती हैं जिससे जीवन के सबसे कठिन प्रश्न भी सरल लगने लगते हैं। आनंद ने तय किया कि वह बुद्ध से मिलेगा। शायद उसके मन की बेचैनी का उत्तर वहीं मिलेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह उस वन में पहुंचा जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। वहां का वातावरण कुछ अलग ही था। न कोई शोर, न कोई हड़बड़ी। पेड़ों की छाया में बैठे भिक्षु ध्यान कर रहे थे। हवा में एक गहरी शांति थी। मानो समय भी यहाँ धीमे कदमों से चलता हो। आनंद धीरे धीरे आगे बढ़ा और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर ऐसी स्थिरता थी जिसे देखकर ही मन को सुकून मिलने लगता था। आनंद ने विनम्रता से प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैं बहुत थक गया हूँ। मेरा शरीर भी थका है और मेरा मन भी। कई दिनों से मुझे नींद नहीं आती। जब भी सोने की कोशिश करता हूँ मेरा मन विचारों से भर जाता है। मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा। उनकी आंखों में करुणा थी और एक गहरी समझ भी। उन्होंने धीरे से कहा, मनुष्य दिन भर संसार के पीछे भागता है, पर रात को भी वही दौड़ उसके भीतर चलती रहती है। जब शरीर रुकता है तब मन भागने लगता है। यही कारण है कि मनुष्य सोना चाहता है पर सो नहीं पाता। आनंद ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या नींद भी मन से जुड़ी होती है? बुद्ध मुस्कुराए। नींद केवल शरीर की थकान से नहीं आती। सच्ची नींद तब आती है जब मन शांत होता है। जिस मन में भय, क्रोध, पछतावा और चिंता भरी हो, वह मन रात को भी जागता रहता है। आनंद ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, लोग सोचते हैं कि सोना केवल आंखें बंद करना है, पर असली नींद तब आती है जब मन भी शांत हो जाए। यदि मन दिन भर के बोझ को छोड़ना नहीं सीखता तो रात को नींद कैसे आएगी? आनंद ने धीरे से कहा, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूं कि भूल जाऊं, पर जैसे ही आंखें बंद करता हूं विचार और तेज हो जाते हैं। बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक व्यक्ति नदी पार कर रहा था। उसने अपने साथ बहुत सारे पत्थर उठा रखे थे। नदी के बीच पहुंचकर वह डूबने लगा। उसने किनारे खड़े लोगों से मदद मांगी। लोगों ने कहा, पत्थर छोड़ दो, पर वह व्यक्ति कहता रहा, ये पत्थर मेरे हैं, इन्हें कैसे छोड़ दूं? अंत में वही पत्थर उसके डूबने का कारण बन गए। बुद्ध ने आनंद की ओर देखा और कहा, मनुष्य के विचार भी पत्थरों जैसे होते हैं। जब तक वह उन्हें पकड़ कर रखता है वह शांति की नदी पार नहीं कर सकता। आनंद कुछ देर तक चुप रहा। उसे लगा जैसे बुद्ध उसकी पूरी जिंदगी समझ गए हों। बुद्ध ने कहा, यदि तुम सुकून भरी नींद चाहते हो तो सोने से पहले अपने मन को हल्का करना सीखो। दिन भर जो भी हुआ उसे जाने दो। अतीत को पकड़कर रखने से केवल थकान मिलती है। उस रात आनंद बुद्ध के आश्रम में ही ठहर गया। रात का समय हुआ। आसमान में चांद पूरी शांति से चमक रहा था। जंगल में हल्की हरी हवा चल रही थी। आनंद ने पहली बार बुद्ध की बातों को याद करते हुए सोने की कोशिश की। उसने अपने मन से कहा, जो हो गया वह हो गया, कल की चिंता कल होगी। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया। उसने गहरी सांस ली और अपने विचारों को जाने दिया। पहली बार उसे लगा कि उसका मन थोड़ा हल्का हो रहा है। धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गईं। कई दिनों बाद उस रात उसे गहरी और सुकून भरी नींद आई। सुबह जब सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं, अंबान हरी थी, आनंद की आंख खुली। उसने महसूस किया कि उसका मन पहले से कहीं अधिक शांत है। वह तुरंत बुद्ध के पास गया और खुशी से बोला, भगवान, कल रात मुझे बहुत अच्छी नींद आई। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने अपने मन को थोड़ा हल्का कर दिया। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य को सोने से पहले 3 बातों को याद रखना चाहिए। पहली, दिन भर जो भी हुआ उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। दूसरी, किसी के प्रति क्रोध या शिकायत मन में लेकर नहीं सोना चाहिए। और तीसरी, अपने मन को कृतज्ञता से भरकर सोना चाहिए। आनंद ने पूछा, कृतज्ञता क्यों? बुद्ध ने उत्तर दिया, क्योंकि जब मनुष्य कृतज्ञ होता है तब उसका मन अभाव नहीं बल्कि संतोष महसूस करता है। संतोष से भरा मन ही गहरी नींद में जाता है। दिन बीतते गए।
आनंद बुद्ध के साथ रहने लगा। उसने धीरे धीरे सीखा कि सुकून भरी नींद केवल शरीर की थकान से नहीं आती, बल्कि मन की शांति से आती है। अब वह हर रात सोने से पहले कुछ देर शांत बैठता, अपने दिन को याद करता, फिर धीरे धीरे सब छोड़ देता। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। अब उसके चेहरे पर वह बेचैनी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। एक दिन उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या हर मनुष्य सुकून भरी नींद पा सकता है? बुद्ध ने कहा, हाँ, यदि वह अपने मन को समझना सीख ले। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे बड़ा शत्रु भी। यदि मन शांत है तो छोटी सी झोपड़ी भी स्वर्ग बन जाती है। यदि मन अशांत है तो महल में भी नींद नहीं आती। आनंद ने उस दिन समझ लिया कि असली रहस्य सोने के तरीके में नहीं, बल्कि जीने के तरीके में छिपा है। जो व्यक्ति दिन भर सचेत होकर जीता है, दूसरों के प्रति करुणा रखता है, अपने मन को हल्का रखता है, वही रात को गहरी नींद सो पाता है। समय के साथ आनंद स्वयं भी लोगों को यह सीख देने लगा। जब भी कोई उससे पूछता कि सुकून भरी नींद कैसे आती है, वह मुस्कुराकर कहता, नींद को पकड़ने की कोशिश मत करो, अपने मन को शांत करो, नींद स्वयं तुम्हें ढूंढ लेगी। और यही था वह रहस्य जो बुद्ध ने संसार को सिखाया था। सुकून भरी नींद कोई दवा नहीं, बल्कि एक अवस्था है। यह तब आती है जब मनुष्य अपने भीतर के शोर को शांत कर देता है। जब मन शांत होता है, तब रात केवल अंधेरा नहीं रहती, बल्कि आत्मा के विश्राम का समय बन जाती है। और जब मनुष्य सच्ची नींद सोता है, तब अगली सुबह वह केवल जागता ही नहीं, आज पक गया, बल्कि एक नए जीवन के साथ उठता है। यही कारण है कि बुद्ध कहा करते थे कि सच्ची शांति वही है जो रात को भी तुम्हारे साथ सोती है और सुबह तुम्हारे साथ जागती है। क्योंकि जिस मनुष्य ने अपने मन को शांत करना सीख लिया, उसके लिए हर रात सुकून की होती है और हर सुबह एक नई शुरुआत। रात का समय हमेशा से मनुष्य के लिए रहस्यमय रहा है। दिन भर की भागदौड़, चिंताओं और जिम्मेदारियों के बाद जब आकाश पर चांद अपनी चांदी सी रोशनी बिखेरता है और हवा धीरे धीरे ठंडी होने लगती है, तब ऐसा लगता है जैसे पूरी प्रकृति हमें एक ही संदेश दे रही हो, अब शांत हो जाओ, अब विश्राम करो। लेकिन आज का मनुष्य इस सरल संदेश को सुन ही नहीं पाता। उसका शरीर थका होता है, पर मन जागता रहता है। बिस्तर पर लेटने के बाद भी विचारों का तूफान रुकता नहीं। कभी भविष्य की चिंता, कभी बीते हुए दिन की बातें, कभी अधूरे काम, कभी डर, और इसी उथल पुथल में रात बीत जाती है। बहुत समय पहले भी लोग ऐसी ही परेशानियों से गुजरते थे। उस समय भी कई लोग नींद की कमी से परेशान रहते थे। एक दिन ऐसा ही एक युवक, जिसका नाम आनंद था, गहरी बेचैनी से भरा हुआ जंगल के रास्ते चलते हुए बुद्ध के आश्रम तक पहुंचा। वह कई दिनों से सो नहीं पाया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और चेहरा थकान से भरा हुआ था। जब वह बुद्ध के सामने पहुंचा तो उसके मन में केवल एक ही प्रश्न था, हे प्रभु, मुझे नींद क्यों नहीं आती? मैं हर रात बिस्तर पर जाता हूं, पर मेरा मन शांत नहीं होता। बुद्ध उस समय एक वृक्ष के नीचे शांत भाव से बैठे थे। उनके चेहरे पर वही स्थिर मुस्कान थी जो हर परिस्थिति में बनी रहती थी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और आनंद की ओर देखा। उनकी दृष्टि में करुणा और गहराई थी। बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तुम दिन भर क्या करते हो? आनंद ने कहा, मैं काम करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, कई जिम्मेदारियां निभाता हूँ, पर रात को जब सब खत्म हो जाता है, तब भी मेरा मन रुकता नहीं। बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे। आसपास हवा में पत्तों की सरसराहट थी, दूर कहीं झींगुरों की आवाज आ रही थी। फिर बुद्ध ने धीरे से कहा, नींद शरीर की नहीं, मन की देन होती है। जब मन शांत होता है, तब शरीर स्वयं विश्राम में चला जाता है। आनंद ने हैरानी से पूछा, तो क्या मेरा मन अशांत है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर मनुष्य का मन तब तक अशांत रहता है जब तक वह उसे समझना नहीं सीखता। उस रात बुद्ध ने आनंद को अपने पास ही रहने के लिए कहा। आश्रम में रात धीरे धीरे गहराने लगी। आकाश में सितारे चमक रहे थे और वातावरण में अद्भुत शांति थी। बुद्ध ने आनंद से कहा, आज तुम मेरे साथ रहो और देखो कि मैं सोने से पहले क्या करता हूं। आनंद उत्सुकता से बुद्ध को देखने लगा। उसे लगा कि शायद बुद्ध कोई विशेष साधना करेंगे या कोई कठिन योग करेंगे, लेकिन जो हुआ वह बहुत साधारण था। बुद्ध धीरे धीरे चलने लगे।
वह हर कदम बहुत सजगता से रख रहे थे। उनके चेहरे पर पूर्ण शांति थी। फिर वे एक जगह बैठ गए और गहरी सांस लेने लगे। कुछ देर तक वे बस सांसों को महसूस करते रहे। आनंद को यह देखकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्या यही आपकी तैयारी है? बुद्ध ने कहा, मनुष्य दिन भर बाहर की दुनिया में दौड़ता रहता है। जब रात होती है तो शरीर तो रुक जाता है, पर मन दौड़ता रहता है। इसलिए सोने से पहले मन को भी धीरे धीरे रुकना सिखाना पड़ता है। फिर बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और कुछ देर तक मौन में बैठे रहे। वह मौन ऐसा था जैसे किसी शांत झील का पानी हो जिसमें कोई लहर न उठे। कुछ समय बाद उन्होंने कहा, अब मैं सोने जा रहा हूं। आनंद ने देखा कि बुद्ध बहुत साधारण तरीके से लेट गए। उनका शरीर ढीला था, सांसें शांत थीं और चेहरे पर वही सहज मुस्कान थी। आनंद पूरी रात यह सोचता रहा कि इतनी सरल बात उसने पहले कभी क्यों नहीं समझी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें जंगल में फैली, तब आनंद बुद्ध के पास गया। उसने कहा, हे प्रभु, मैं समझना चाहता हूं कि सुकून भरी नींद का असली रहस्य क्या है। बुद्ध ने धीरे से कहा, सुकून भरी नींद का रहस्य बिस्तर में नहीं, मन में छिपा होता है। उन्होंने एक कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, बड़ा महल, ढेर सारी दौलत, सैकड़ों सेवक, पर उसे नींद नहीं आती थी। उसने दुनिया के सबसे अच्छे बिस्तर बनवाए, सुगंधित फूलों से कमरे सजाए, संगीत बजवाया, पर उसकी आंखों में नींद नहीं आई। एक दिन वह जंगल में गया और उसने एक साधु को पेड़ के नीचे गहरी नींद में सोते देखा। साधु के पास न बिस्तर था, न तकिया, न कोई आराम की चीज। राजा ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी गहरी नींद कैसे सो लेते हो? साधु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैं दिन भर अपने मन को हल्का रखता हूं। राजा ने पूछा, मन हल्का कैसे रखा जाता है? साधु ने कहा, जो हो गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो, और जो इस समय है उसे पूरी तरह जियो। बुद्ध ने आनंद की ओर देखते हुए कहा, जब मनुष्य बीते हुए कल का बोझ और आने वाले कल का डर अपने साथ लेकर बिस्तर पर जाता है, तो नींद उससे दूर भाग जाती है। आनंद अब धीरे धीरे समझने लगा था। बुद्ध ने आगे कहा, सोने से पहले अपने मन को ऐसे शांत करो जैसे कोई नदी धीरे धीरे समुद्र में समा जाती है। उन्होंने बताया कि रात को सोने से पहले मनुष्य को अपने दिन को स्वीकार करना चाहिए। जो अच्छा हुआ उसके लिए आभार महसूस करना चाहिए, और जो गलत हुआ उसे अगले दिन सुधारने का संकल्प लेकर छोड़ देना चाहिए। जब मन में शिकायतें और पछतावे भरे होते हैं, तब नींद दूर चली जाती है। आनंद ने उस दिन से बुद्ध की बातों का अभ्यास शुरू किया। हर रात वह सोने से पहले कुछ देर शांत बैठता, अपनी सांसों को महसूस करता और अपने मन को धीरे धीरे शांत करता। कुछ ही दिनों में उसे महसूस हुआ कि उसकी नींद बदलने लगी है। अब वह बिस्तर पर जाते ही गहरी नींद में चला जाता था। एक दिन वह खुशी से बुद्ध के पास आया और बोला, हे प्रभु, अब मुझे समझ आ गया कि सुकून भरी नींद क्या होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब मन शांत होता है तब नींद स्वयं आ जाती है। फिर उन्होंने एक अंतिम बात कही जो जीवन भर के लिए सीख बन गई। उन्होंने कहा, मनुष्य को सोना भी एक कला की तरह सीखना पड़ता है। जैसे संगीत में सुर होते हैं बेसी, वैसे ही जीवन में संतुलन होता है। जो व्यक्ति अपने मन को शांत करना सीख लेता है, उसकी नींद भी गहरी होती है और उसका जीवन भी। उस दिन के बाद आनंद ने केवल अच्छी नींद ही नहीं पाई, बल्कि जीवन में भी गहरी शांति अनुभव करने लगा। क्योंकि उसने समझ लिया था कि सुकून भरी नींद किसी दवा या आरामदायक बिस्तर से नहीं आती। वह आती है एक शांत, संतुलित और संतुष्ट मन से। और यही था गौतम बुद्ध की नींद का रहस्य। एक ऐसा रहस्य जो हजारों साल बाद भी उतना ही सच्चा है जितना उस समय था। जब रात गहरी होती है और दुनिया शांत हो जाती है, तब प्रकृति हमें यही याद दिलाती है कि जीवन की सारी भागदौड़ के बीच भी हमें अपने मन को विश्राम देना चाहिए। क्योंकि जिस मन को सुकून मिल जाता है, उसी को सच्ची नींद मिलती है। और जिस मनुष्य को सच्ची नींद मिल जाती है, उसका जीवन भी धीरे धीरे शांत और प्रकाश से भरने लगता है। पहाड़ों से घिरे एक शांत वन के बीचों बीच एक छोटा सा आश्रम था। वहां सुबह की पहली किरण जैसे ही पेड़ों की पत्तियों पर पड़ी, ओस की बूंदें मोतियों की तरह चमक उठी। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण में एक ऐसी शांति घोल रहा था, जिसे सुनकर लगता था मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठी हो।
उसी आश्रम में एक युवक रहता था, आरव। उसकी आंखों में बेचैनी थी, मन में डर था और हृदय में एक गहरी थकान। वह हर छोटी बात से टूट जाता था। किसी की एक कठोर बात, एक ताना, एक अस्वीकार, सब कुछ उसे भीतर तक हिला देता था। आरव को लगता था कि दुनिया उसे स्वीकार नहीं करती। उसे यह भय सताता रहता कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे। जब कोई उसकी आलोचना करता तो वह कई दिनों तक उसी बात को याद कर करके खुद को दोष देता रहता। जब कोई उसे नजरअंदाज कर देता तो वह खुद को महत्वहीन समझने लगता। धीरे धीरे उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया, क्योंकि उसे डर था कि कहीं कोई उसे फिर से चोट न पहुंचा दे। एक दिन आश्रम में एक वृद्ध भिक्षु आए। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जैसे गहरी झील का स्थिर जल। उनकी आंखों में करुणा थी और उनकी चाल में धैर्य। लोग उन्हें श्रद्धा से प्रणाम कर रहे थे। आरव ने भी उन्हें देखा, पर उसके मन में एक प्रश्न था, क्या कोई सच में इतना शांत हो सकता है कि उसे किसी की बात से फर्क न पड़े? वह भिक्षु के पास गया और बोला, गुरुदेव,